अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो रुक जाइए बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। हमारी बात सुनिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे आपका 40 नंबर का टैकल करने वाला हूँ। आप सोचेंगे आखिर 40 नंबर, किस 40 नंबर की बात कर रहे हैं। देखो, आप बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम दोगे तो एग्जाम होता है 150 नंबर का। 150 क्वेश्चन आता है जिसपे 3 पार्ट है। एक पार्ट में 30 नंबर का लैंग्वेज आता है, 40 नंबर का होता है आपका जीके जीएस, इसको कहते हैं जीके। इसको हम कहेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज का पेपर होता है, इसको जीके का पेपर होता है। और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से होता है। अगर आपने सब्जेक्ट में एसएसटी लिया है तो यहाँ फायदा है, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग ये 40 नंबर तो कवर करा ही रहा हूँ। ये 40 नंबर को कवर करा रहा हूँ, इसके साथ साथ में यहाँ पे मैं एसएसटी में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस, अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था आप रखे हैं 80 नंबर में, तो वहाँ भी फायदा होगा। कुल मिलाकर आप लोग का प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का ये डील है। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ के, अगर आप रेगुलर एक एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ 100% आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको 40 नंबर का 40 नंबर फिक्स ही फिक्स है। आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। जो बीपीएससी तैयारी 4 में 44,000, जो यहाँ पे 44,000 जो प्लस वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे आपका जो 46,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे आप लोग एक सीट कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। और मैं अभी तक मैंने जो पढ़ाया है, पहले का वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। जिसमें मैंने नागरिकता पढ़ा चुका हूँ, मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूँ। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 29 तक पढ़ा चुका हूँ, आज आर्टिकल 30 पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक है हमारे देश के, उनके जो शैक्षणिक अधिकार हैं उनके बारे में समझेंगे। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आइए हम देखते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे और उन्होंने हमारे जो समाज के वंचित वर्ग के लोगों के बारे में बात किया। वंचित वर्ग का कहने का मतलब है जो ऐसे समाज के ऐसे लोग थे जो अपने अधिकार अधिकार अपने अधिकार तो रखते थे, लेकिन उनके समाज में उनकी स्थिति उतनी मजबूत थी नहीं, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम था। जैसे मान लीजिए कि उस टाइम के मुसलमान, जब भारत बट गया, जब भारत बटा और भारत दो भाग में बट गया, दो भाग में एक बटने के बाद एक पाया पाकिस्तान। और मैक्सिमम मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई। लेकिन भारत जो इंडिया है, और इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई हैं। तो सिर्फ अगर यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे लगभग मेजर मेजर यहाँ पे मेजर जो पॉपुलेशन है लगभग 85%, लगभग 85% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू की है। यहाँ पे 85% कौन है? हिंदू है। लेकिन फिर भी हमारा देश हिंदू सिर्फ हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ पे धर्म निरपेक्ष राज्य है। कहने का मतलब है कि हमारे हिंदू के अलावा भी जितने भी छोटे छोटे समूह हैं, जैसे हिंदू, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्या इनका अधिकार भी हमारे देश में उतना ही अधिकार ये भी रखते हैं जितना हिंदू रखते हैं? तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अनुच्छेद डाला जिसको कहते हैं अनुच्छेद 30। और आखिर अनुच्छेद 30 कहता क्या है? अनुच्छेद 30 कहता है कि जो जो हमारे देश के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग का मतलब वंचित धर्म से है। वंचित धर्म भी कहना सही नहीं होगा, जो जिनका धर्म हमारे देश में काफी कम लोग फॉलो करते हैं और कम लोग मानते हैं, उनकी संख्या काफी कम है, उनकी जो जिसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे हम जैसे बोलते हैं कि अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है, जिनकी जनसंख्या हमारे देश में कम है। मुसलमान आता है, बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख आता है, ईसाई आता है। जो ये धर्म है, तो इनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अनुच्छेद डाला, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 का जो क्लॉज 1 है, वो कहता है कि जो जितने भी जो धर्म के लोग हैं, धर्म या भाषा के आधार पर जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक सिर्फ धार्मिक नहीं होते हैं, अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर भी होते हैं, जो मैं आर्टिकल 29 में पढ़ा चुका हूँ। जो धर्म और भाषा के आधार पर हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समूह है, वो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान, और शैक्षणिक संस्थान मतलब जैसे मान लीजिए मदरसा, मुसलमान धर्म के लोग मदरसा स्थापित करते हैं और मदरसा स्थापित करके अपने धर्म के, जैसे कुरान के बारे में पढ़ाते हैं, अपने धर्म के बारे में बताते हैं। तो उनको ये अधिकार कहाँ से मिला हुआ है? हमारे देश के जो संविधान है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 कहता है कि तुम एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हो, उसके प्रशासन का अधिकार भी है। तुम्हारा मौलिक अधिकार है कि तुम अपने धर्म को बचाने के लिए अपने बच्चों को वह शिक्षा दो जिससे तुम्हारे धर्म के बारे में बच्चों को जानकारी मिले। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में हम छोटे स्तर पर मान सकते हैं तो शिशु मंदिर होता है। अब आरएसएस से जुड़ा हुआ है शिशु मंदिर, और वहाँ बच्चों को हमारे धर्म के बारे में प्रॉपर नहीं, लेकिन धर्म के बारे से धार्मिक रूप से उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, अपने धर्म के बारे में प्रमोट किया जाता है, शिशु मंदिर। वैसे मदरसा है मुस्लिम धर्म में। ठीक है, कुल मिलाकर बात यही है कि अपने धर्म को कैसे बचाएं, इसके लिए अपने अपने अल्पसंख्यक धर्म को, अपने धर्म को, लेकिन बात समझिए, सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है, सिर्फ अल्पसंख्यक समूहों के बारे में बात की गई है, इनके धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों के बारे में बात की गई है। जो क्लॉज 30 के जो ए है, 30 के पहला क्लॉज होगा, इसी में ये जोड़ा गया है। ये कहता क्या है कि देखिए, अगर आप
राज्य ऐसी कोई कानून, ऐसी कोई नियम नहीं बनाएगा जिससे जो ये जो संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, उनको धन अर्जित करने का अधिकार घट जाए। कहने का मतलब है कि जो अपने जैसे मान लीजिए ये एक शैक्षणिक संस्थान है, ये एक शैक्षणिक संस्थान है और यहाँ के जो प्रशासन करने का अधिकार है, ये मुस्लिम समुदाय के पास है, क्योंकि ये मदरसा है और यह मुस्लिम समुदाय यहाँ पे धन एकत्रित एकत्रित करता है, यहाँ का मैनेजमेंट वहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि 30 कहता है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिनकी वजह से इनके ये अधिकार कम हो जाए। और क्लॉज 30 का 2 कहता है कि भेदभाव निषेध। कहने का मतलब है कि राज्य सहायता प्रदान में किसी भी अल्पसंख्यक समूह को, मतलब देखिए बहुत सारे अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन, मतलब राज्य किसी एक पे विशेष फोकस नहीं करेगा। अगर राज्य को चाहिए कि तुम अल्पसंख्यकों के लिए कुछ काम कर रहे हो तो सबके लिए करो भाई। ये अनुच्छेद 30 कहता है तुम किसी एक के साथ भेदभाव नहीं करोगे। भेदभाव के निषेध के बारे में बात की गई है क्लॉज 30 के 2 में। ठीक है, तो क्लॉज मेन मतलब आपको याद रखने वाला वही है। जितना भी फोकस पॉइंट है जो बीपीएससी तैयारी 4 में क्वेश्चन बनेगा वहीं से बनेगा। लेकिन मैं आपको हल्का सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि जो जैसे मान लीजिए जैसे धार्मिक रूप से मैं यहाँ पर कुछ धर्म का नाम दे दिया हूँ, जैसे मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। ये कुल छः लोग हैं भारत में। इसको अल्पसंख्यक इनको अल्पसंख्यक धर्म के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे देश का अल्पसंख्यक धर्म माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय बार बार सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के माध्यम से इन अधिकारों को बचाने के लिए काम करता है। और इसी में का सेंट जेवियर्स कॉलेज का मामला 1974 में था। वो अल्पसंख्यक संस्थान की स्वायत्तता संविधान द्वारा संरक्षित है, पर राज्य हस्तक्षेप सीमित है। मतलब कहता है कि इस मामले में सरकार ने कोर्ट ने कहा कि देखिए सरकार, आप जो भी सरकार 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उनके अधिकार से आप वंचित नहीं करोगे। वो अपने हिसाब से अपनी स्वायत्तता, वो स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्रता के साथ अपने काम करेंगे, तुम हस्तक्षेप मत करो। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1974 में बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम ऐसा कुछ मत करो। आगे चलकर एगो मल मल कंकारा करके एक सीरियन केस 2006 में आया। इसमें 3 सिद्धांत दिए गए: स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और भेदभाव रहित। कुल में बात यही है कि शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता की बात की गई है। जो तुम अपने धर्म को बचाने के लिए काम कर रहे हो और अपने धर्म को बचाने के लिए तुम वहाँ पे लोगों से फंडिंग करके तुम काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने काम करो। तुम अगर चर्च में, अगर तुम्हारा चर्च है, तुम्हारा मदरसा है, जो भी है, तुम अपने अनुसार अपने जो काम कर सकते हो। इन्हीं अधिकारों के, इन छः धर्मों के अधिकारों के, इन 6 धर्म है जो सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इनके अधिकारों की बात की गई है। इसी को लेकर कुछ जजमेंट है, जजमेंट आप देख लीजिएगा। जजमेंट थोड़ा सा याद रखिए ब्रीफ में, ज़्यादा नहीं। बीपीएससी तैयारी में कम चांस है कि क्वेश्चन जजमेंट से पूछे, लेकिन मेन जो बात है मैं वो आपको बता चुका हूँ। जो अनुच्छेद 30 है, इन्हीं सब बातों को मैं यहाँ पे ब्रीफ में लिखा हूँ कि किन के बारे में क्या है क्या नहीं है। 30 की क्या है अधिकार बनाम सीमाएं। मतलब कहने का मतलब है कि कुछ अधिकार आपको मिला गया है, ठीक है, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने जो शिक्षण संस्थान का आप उसका प्रबंधन कीजिए, स्वायत्तता कीजिए, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे आपको धन एकत्रित करने में कोई दिक्कत हो, कहीं कि आपको परेशानी हो। लेकिन आप याद रखिए इन सब अधिकारों के साथ साथ कुछ सीमाएं हैं कि जो हमारे देश के जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो बना रहे। कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे अपने संस्थान के माध्यम से कि सार्वजनिक व्यवस्था खराब हो, दंगा फसाद हो। ऐसा कुछ मत कीजिए कि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो, लोगों की नैतिकता जो बना हुआ है, हमारे देश के नैतिक मूल्य, उनके खिलाफ कोई काम हो। अगर ऐसा कुछ मत कीजिए। इन्हीं सब अधिक लाभ का अधिकार नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सिक्स एक आप एक जो अल्पसंख्यक संस्थान है और संस्थान के माध्यम से आप कुछ ऐसे करप्शन का धंधा स्टार्ट कर दिए हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप अधिक लाभ कमाना चाहते हो उनके माध्यम से। इन सब के खिलाफ बात की गई है। कुछ क्वेश्चन में डाल रखा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अनुच्छेद 30(1) का मुख्य अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? आखिर 30(1) किसके अधिकार की बात करता है? तो यहाँ पर आंसर इसका भी होगा, अल्पसंख्यक समूहों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, प्रशासन करने का अधिकार है। आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट करेंगे ना, उतना आप लोगों को इसमें राहत मिलेगा, आप एग्जाम में अच्छा कंफर्टेबल कर। सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य मामला 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत को स्थापित किया था? तो स्वायत्तता संबंध, अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता संविधान द्वारा संरक्षित है। इन बातों को देखिए, क्वेश्चन में डाल रखा हूँ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन आपको देखिए, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप मेरे
टेलीग्राम चैनल से उसको वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। जैसे मैं अपने पीडीएफ डालूँ तो आपके पास पहुँचे। अगर यूट्यूब से ज्वाइन किए हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं जैसे वीडियो आपको मिले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम बात करते हैं। कुल मिलाकर बात यही था कि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।